हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आपका स्वागत है। देखिए, जो हमारी इतिहास की सीरीज चल रही है लेक्चरों की, तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे भाई महात्मा बुद्ध से संबंधित। इससे पहले हमने वैदिक सभ्यता और आपकी सिंधु सभ्यता कर चुके हैं। हम ये दो टॉपिक कर चुके हैं, तो करते हैं भैया वो बौद्ध धर्म से संबंधित। देखिए, जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो आज का है महात्मा बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि इसके बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये थे महात्मा बुद्ध। कौन थे भाई? महात्मा बुद्ध। दूसरा, बचपन का नाम स्टूडेंट्स इनका सिद्धार्थ था, महात्मा बुद्ध का। और इनके पिता का नाम जो था वो सुधोधन था। पिता का नाम सुधोधन था। माता का नाम स्टूडेंट्स यहाँ महामाया, जो कि जन्म देने के 7वें दिन ही एक्सपायर हो गई थी। जो जन्म देने वाली माँ हैं इनकी अलग हैं, पालन पोषण करने वाली माँ अलग हैं। फिर बात करें पालन पोषण किसने किया भाई, तो पालन पोषण किया स्टूडेंट्स प्रजापति गौतमी ने, जो इनकी मौसी थी। प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण किया। पत्नी का नाम यदि मैं चर्चा करूं तो यशोधरा। पत्नी का नाम स्टूडेंट्स यशोधरा था। सारथी का नाम जो है वो चन्ना था। घोड़ा, इनका जो घोड़ा है वो करंदक था। पुत्र का नाम राहुल था। तो पुत्र का नाम राहुल, घोड़े का नाम करंदक, सारथी का नाम चन्ना, पत्नी का नाम यशोधरा, पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने, जो इनकी मौसी थी। माता का नाम जन्म देने वाली माँ महामाया। पिता का नाम सुधोधन, बचपन का नाम सिद्धार्थ। और भाई संस्थापक जो थे महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। यहाँ से स्टूडेंट्स बता दें कि जब इनका जन्म होता है तो जब राजा सुधोधन का जो राज ऋषि था, उसने भविष्यवाणी की कि या तो आपका बेटा बनेगा चक्रवर्ती सम्राट या फिर बनेगा सन्यासी। अब चक्रवर्ती सम्राट बन जाए तो राजा सुधोधन के लिए बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन सन्यासी बन गया तो भाई ये जो कपिल वस्तु के किंग होते थे तो उनको वारिस चाहिए था, तो कौन उस राजपाट को संभालेगा, ये बहुत ही दिक्कत थी। इनका जो यदि मैं जन्म की बात करूं स्टूडेंट्स तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ इनका जन्म, लुम्बिनी नामक ग्राम में, और जो कि नेपाल की तराई में कपिल वस्तु के निकट स्थित है। और जो इनकी मृत्यु हुई वो हुई कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी जीवनी से संबंधित ये नाम इनके परिचितों के, और जन्म और मृत्यु का स्थान और मृत्यु की तिथि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहाँ से सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए, जो महात्मा बुद्ध थे इनके पिता जो थे सुधोधन को चिंता थी कि भाई ये कहीं सन्यासी न बन जाए, तो इनको राजमहल में ही सारी चीज़ प्रोवाइड करी गई, मित्र सखा संबंधी सब कुछ राजमहल में। और एक दिन ये 16 वर्ष की उम्र में ही, 16 वर्ष की उम्र से पहले 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई थी। सारथी चन्ना को लेकर के ये घर से निकल गए भाई। पहली बार घर से निकले सारथी चन्ना को लेकर के। और जब ये घर से निकले तो स्टूडेंट्स इनको बीमार व्यक्ति मिला, सन्यासी व्यक्ति मिला, शव यात्रा मिली, वृद्ध व्यक्ति मिला। और ये सारी चीज़ें इनको पता नहीं थी कि आदमी बूढ़ा भी होता है, सन्यासी क्यों बनता है, मरता क्यों है। तो ये सारे आध्यात्मिक क्वेश्चन ये चन्ना से पूछते चले गए। अब चन्ना सारथी कहाँ से इनका जो है वो जवाब दे। और उसी दिन से इनके जो लाइफ का जो टारगेट था स्टूडेंट्स, वो चक्रवर्ती सम्राट बनने की बजाय एक सन्यासी की तरफ इनका झुकाव हो गया। इस चीज़ से बचने के लिए स्टूडेंट्स इनकी शादी कर दी गई 16 वर्ष की उम्र में। 28 वर्ष की उम्र में इनको पुत्र राहुल पैदा होता है। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। और 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति स्टूडेंट्स बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे होती है, ध्यान रहे। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद में इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया स्टूडेंट्स वो अपना सारनाथ में दिया, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है, जिसका एक नाम और काशी और एक नाम और बनारस भी है। बनारस की बता दें आपको दो चीज़ें, पान और साड़ी, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बनारस की फेमस हैं। पान जो हम खाते हैं, खाने के लिए सेवन करते हैं, और साड़ी जो है स्टूडेंट्स ये भी बनारस की प्रसिद्ध है। दो चीज़ें, बनारस कहो, काशी कहो, वाराणसी कहो, एक ही चीज़ है, उत्तर प्रदेश का ये जिला है। तो वहाँ पर सारनाथ स्थित है, जिसमें इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और इनके जो उपदेश थे वो किस भाषा में होते थे? पाली भाषा में इनके उपदेश होते थे। एक इनके जीवन से संबंधित कुछ एक स्टूडेंट्स प्रतीक चिन्ह है, ध्यान रहे, कुछ एक प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह जैसे जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह है।
या फिर भाई आपका जन्म से संबंधित है, गृह त्याग से संबंधित है, उनसे रिलेटेड भी प्रश्न पेपर में बन जाता है। तो इनके जन्म से संबंधित प्रत्येक चिन्ह कमल और बैल जन्म से संबंधित है, गृह त्याग से संबंधित प्रत्येक चिन्ह घोड़ा है, और भाई इन्होंने जो पहला अपना उपदेश दिया उसका प्रत्येक चिन्ह चक्कर, उसका प्रत्येक चिन्ह जो है वो चक्कर है, ध्यान रहे। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई स्टूडेंट्स निलंदा नदी के तट पे, तो उसका प्रत्येक चिन्ह जो है वो बोधि वृक्ष है। मृत्यु जो है, मृत्यु का प्रत्येक चिन्ह स्तूप है। और इनके जो गुरु थे स्टूडेंट्स वो अनार कलाम थे, ये ध्यान रहे भाई, इन्होंने अपना गुरु बनाया था। नेक्स्ट देखें, जो इनके जीवन से संबंधित 4 घटनाएं हैं जिनको अन्य नामों से जाना जाता है। तो एक तो है भी गृह त्याग की घटना। गृह त्याग की घटना किस नाम से जानी गई? महाविनिष्क्रमण के नाम से गृह त्याग की घटना जानी गई। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाई? ज्ञान की प्राप्ति संबोधि कहलाई। और भाई आपका ज्ञान की प्राप्ति संबोधि कहलाई। प्रथम उपदेश की घटना जो हो धर्म चक्कर परिवर्तन कहलाई। मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। एक बार इनको साफ साफ फिर लिख देते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है भाई। गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? गृह त्याग, गृह त्याग की घटना कहलाई इनकी महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण जिसका क्या था प्रत्येक चिन्ह गृह त्याग का? गृह त्याग का स्टूडेंट्स घोड़ा था। इसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति जो है वो संबोधि कहलाई। संबोधि, संबोधि कहलाई। और भाई आपका प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश जो है, प्रथम उपदेश जो है वो स्टूडेंट्स आपका धर्म चक्कर परिवर्तन कहलाया। धर्म चक्कर परिवर्तन, धर्म चक्कर परिवर्तन कहलाया। और मृत्यु, मृत्यु जो है वो महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ये मृत्यु। तो चारों जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं अलग नामों से जानी जाती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन घटनाओं के प्रत्येक चिन्ह हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। जो जन्म है उसका प्रत्येक चिन्ह बहुत बार पूछा गया है भाई पेपर में, ये कमल और बैल, गृह त्याग का घोड़ा, प्रथम उपदेश का चक्र, ज्ञान प्राप्ति जो है वो बोधि वृक्ष, और मृत्यु स्तूप। स्तूप इस तरह के होते हैं, ये स्तूप स्टूडेंट्स इस तरह के स्तूप होते हैं जहाँ बौद्ध भिक्षुक की जो बॉडी है उसको रखा जाता है, शरीर को रखा जाता है, कुछ एक खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो रखी जाती हैं, और इस तरह के स्तूप होते हैं। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भी सांची के स्तूप कहाँ स्थित हैं? तो सांची के स्तूप कहाँ स्थित हैं स्टूडेंट्स? एमपी में सांची के स्तूप स्थित हैं। ये जन्म और मृत्यु से संबंधित है। नेक्स्ट देखें, अगला जो स्टेप इसमें हम टॉपिक में करेंगे, तो समय समय पर बौद्ध भिक्षुकों को इकट्ठा किया गया, उनको बोला जाता था स्टूडेंट्स महासंगीति। तो 4 बौद्ध महासंगीति हुई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। उसमें किस स्थान पर हुई, कब हुई, किसके समय में हुई, और भाई कौन इनके अध्यक्ष थे, इससे रिलेटेड प्रश्न बन जाता है। तो ये हम अब करेंगे भाई। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक वीडियो को पूरा देखा करो भाई, अपने नोट्स बनाते चलो। बिल्कुल आसान ये चीज़ें हैं, याद 2-4 बार वैसे देख लोगे तो भी याद हो जाएंगे। तो देखो भाई, बौद्ध महासंगीति प्रथम बौद्ध महासंगीति कब होती है? इनकी मृत्यु पर होती है 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर होती है? राजगृह बिहार में होती है। किसके समय में होती है स्टूडेंट्स? अजातशत्रु के समय में होती है। अजातशत्रु के समय में होती है। और ये अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? ये स्टूडेंट्स हर्यक वंश के शासक थे। और आपका महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे समिति के। हर्यक वंश के थे ये, हर्यक वंश। और महाकश्यप कौन थे? अध्यक्ष थे। कोई एक पर्सन यहाँ से आ सकता है कि पहली बौद्ध महासंगीति कब हुई? पहली बौद्ध महासंगीति 483 ईसा पूर्व हुई।
कहाँ पे हुई? राजगृह बिहार में हुई। किस राजा के समय में हुई? अजातशत्रु राजा के समय में हुई। अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध महासंगीति की यदि मैं चर्चा करूं, दूसरी बौद्ध महासंगीति स्टूडेंट्स 383 ईसा पूर्व हुई, यानी कि इनकी मृत्यु के 100 साल बाद। और ये कहाँ पे हुई स्टूडेंट्स? ये भी बिहार में ही होती है, वैशाली बिहार में यह होती है, वैशाली बिहार में, वैशाली बिहार में यह संगीति होती है, दूसरी बौद्ध महासंगीति। और भाई ये कालाशोक, शिशुनाग वंश का राजा था कालाशोक, कालाशोक के समय में हुई। किस वंश का था ये? शिशुनाग वंश का, शिशुनाग वंश का। और भाई इसमें महाकश्यप जो है स्टूडेंट्स इसके अध्यक्ष थे। ये साबक मीर जो है इसके अध्यक्ष थे, साबक मीर इसके अध्यक्ष थे। तीसरी की यदि चर्चा करें, तीसरी बौद्ध महासंगीति स्टूडेंट्स 251 ईसा पूर्व होती है। कहाँ पे होती है? ये पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र कहाँ पे है? बिहार में। बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र, वर्तमान में इसको पटना कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरी बौद्ध महासंगीति होती है। किसके समय में होती है? ये अशोक के समय में, राजा अशोक, जिसको अशोक महान कहा गया, जो कि मौर्य वंश के शासक थे भाई, मौर्य वंश। और मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे, मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद में जो चौथी बौद्ध महासंगीति है, चौथी बौद्ध महासंगीति स्टूडेंट्स ये 72 ईस्वी में होती है। ध्यान रहे यहाँ पर 72 ईस्वी है भाई, तीनों ईस्वी पूर्व होती हैं, लेकिन जो फोर्थ है वो कब होती है? वो ईस्वी में होती है। और कहाँ पे होती है? ये कुंडलवन कश्मीर में होती है, कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन स्टूडेंट्स ये राजधानी थी कनिष्क की। राजा कौन था? कनिष्क। कनिष्क के समय में होती है स्टूडेंट्स। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। कनिष्क राजा था। और जो वंश था स्टूडेंट्स इनका वो था कुषाण वंश। तो एक बौद्ध महासंगीति से हमारे पास 4 प्रश्न निकले आए भाई। एक तो निकले आया किसका? वंश का निकले आया कि कौन सा राजा किस वंश का था। एक किसका निकले आया? अध्यक्ष का निकले आया कि किस महासंगीति में कौन अध्यक्ष था। एक किसका निकले आया? राजा का नाम क्या था, किंग कौन था जिसके समय में हुई। और एक स्थान कौन सा था। और 5वां प्रश्न निकले आया भाई आपका समय। तो एक बौद्ध महासंगीति से संबंधित 5 क्वेश्चन निकले आए, तो 5 गुणा 4 यहाँ से 20 प्रश्न बन जाते हैं। और 20 के 20 प्रश्न में से कोई एक प्रश्न पेपर में बन सकता है। किसी का चाहे अध्यक्ष पूछे, चाहे वंश पूछे, चाहे राजा का नाम पूछे, चाहे स्थान पूछे बौद्ध महासंगीति का, चाहे समय पूछे। एक्चुअल में होती क्या थी? ये बौद्ध भिक्षुक इकट्ठे किए जाते थे और समय में कोई परिवर्तन करना है, रूल रेगुलेशन धर्म में कोई परिवर्तन करना है भाई, समय समय पर जो धर्म में परिवर्तन हुए हैं। बौद्ध बता दें, इन बौद्ध महासंगीतियों में ही जो है आगे चलकर बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान। प्रश्न पूछा जाता है ये कि जो बौद्ध धर्म था इसकी कितनी शाखाएं थी? बौद्ध धर्म की शाखाएं, इनकी मृत्यु के पश्चात स्टूडेंट्स यह 2 शाखाओं में बट गया था। एक तो कौन सी थी? हीनयान। और एक कौन सी थी? महायान। 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म जो है वो बट गया था। तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ से स्टूडेंट्स महात्मा बुद्ध से संबंधित जो इसके ग्रंथ उनकी भाषा कौन सी होती थी? तो बताया भी पाली भाषा होती थी, आमजन की बोलचाल की समझ की भाषा थी ये। एक ग्रंथ जो है इसके पिटक कहलाए हैं भाई, पिटक की संख्या कितनी थी? 3 पिटक की संख्या थी। एक तो सूत पिटक, एक विनय पिटक और एक अधिधम पिटक। ये जो है इनकी भाषाएं थी। ये 3 पिटक थे। प्रश्न आता है
तीन पिटक किससे संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। एक यहाँ से इनका स्टूडेंट्स 4 आर्य सत्य भी हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध से संबंधित इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहला बताया है जीवन दुखों का घर है, जीवन दुखों का घर है। दुखों का कारण तृष्णा है, दुखों का कारण तृष्णा है। इस पर जीत पाई जा सकती है, जीता जा सकता है, तृष्णा को जीता जा सकता है। और इसके लिए अष्टांगिक मार्ग हो, अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ता है। अब अष्टांगिक मार्ग क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से ध्यान दीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन अष्टांगिक मार्ग में आते हैं। सम्यक वाणी अष्टांगिक मार्ग में आते हैं। सम्यक आजीविका अष्टांगिक मार्ग में आते हैं। सम्यक आजीविका अष्टांगिक मार्ग में आते हैं। और भाई आपका दर्शन है, वाणी है, आजीविका है, ये सारे के सारे अष्टांगिक मार्ग में आते हैं। व्यायाम, स्मृति, समाधि, कर्म। सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक कर्म, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स अष्टांगिक मार्ग में आते हैं। दर्शन, वाणी, आजीविका, व्यायाम, समाधि और कर्म। और भाई आपका स्मृति, संकल्प, सम्यक स्मृति और सम्यक संकल्प। अब पर्सन यहाँ से कैसे बनेगा, सारे लिखे क्यों हैं स्टूडेंट्स? ये अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग है महात्मा बुद्ध का। ये लिखा क्यों है, इस चीज़ को समझिए। अष्टांगिक मार्ग ये इसलिए लिखा है कि यहाँ से पेपर में प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित अष्टांगिक मार्गों में से कौन सा एक अष्टांगिक मार्ग ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये 8 हैं भाई, सम्यक दर्शन, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, व्यायाम, समाधि, कर्म, स्मृति और संकल्प। तो ये थे इससे संबंधित ये 4 आर्य सत्य ये हैं अष्टांगिक मार्ग, ये हैं। और भैया आपके ग्रंथ त्रिपिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित शिक्षाओं में से कौन सी एक सही नहीं है। नहीं है कि सेंस में यहाँ से प्रश्न आता है भाई। तो जिस तरह से प्रश्न पूछेगा, महात्मा बुद्ध क्या पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे? तो हाँ, महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। महात्मा बुद्ध ने वेदों को सही माना है? नहीं भाई, वेदों की प्रामाणिकता को महात्मा बुद्ध ने नकार दिया है कि भी जो वेद हैं ये इनके सत्य के ऊपर जो है वो शक है। ये जो है वेदों पर महात्मा बुद्ध ने पूर्ण रूप से कहा है कि इनकी जो सच्चाई है उसको मैं नकार रहा हूँ। हाँ, अगला और पिछला जन्म जो है वो उन्होंने माना है कि अगला जन्म भी होता है, पिछला जन्म भी होता है। ईश्वर के बारे में उनके विचार थे कि भाई ईश्वर हो भी सकता है और ईश्वर नहीं भी हो सकता, यानी कि उसकी उपस्थिति को इन्होंने न तो नकारा है न ही स्वीकारा है। तो इस तरह से इस धर्म की ये शिक्षाएँ थी। तो ये आपका टॉपिक जो है स्टूडेंट्स फिनिश होता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ से प्रश्न या तो बनेगा किसका, इसकी बौद्ध महासंगीतियों का, या किसका बनेगा 4 आर्य सत्यों का, या किसका बनेगा इसके ग्रंथों का, या किसका बनेगा अष्टांगिक मार्ग का, या फिर इसकी शाखाएं। दूसरा किससे बनेगा, इसके जीवन से संबंधित बनेगा। इसका जो व्यक्तिगत जीवन था, पिता का नाम, पत्नी का नाम, सारथी का नाम, पुत्र का नाम, माता का नाम, इससे संबंधित बनेगा। या 4 जो घटनाएं थी, गृह त्याग की घटना, या फिर ज्ञान की प्राप्ति की घटना, प्रथम उपदेश की घटना, या मृत्यु की घटना, या फिर इनके जो जीवन से संबंधित प्रत्येक चिन्ह थे। एक प्रश्न और बन जाता है भाई इससे संबंधित कि महात्मा बुद्ध के जीवन में पूर्णिमा का क्या महत्व है। पूर्णिमा का क्या महत्व है? तो स्टूडेंट्स इनका जन्म, इनको ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु, ये सारी की सारी घटनाएं जो हैं वो पूर्णिमा के दिन ही हुई हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ स्टूडेंट्स टॉपिक को विराम देते हैं। ये फिनिश होता है टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हरियाणा, जय माँ सरस्वती।